नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के प्राइमरी के पेपर के बारे में। ये आपका पेपर जो है प्राइमरी का है, 1 से 5 के शिक्षक भर्ती के लिए पेपर पूछा गया था। और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज का, हमने जो पोर्शन था इसका 30 नंबर का वो डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें जीएस के क्वेश्चन आए थे, यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख लेंगे लैंग्वेज के हमारे 30 क्वेश्चन आए थे, जो कि हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पेज सुभित एकेडमी पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हो गए थे 31 नंबर पर। तो यहाँ देखेंगे आप, ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन आ जाता है। जनरल साइंस में क्वेश्चन जो थे मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। सब जो इसमें होता है जीएस मतलब जनरल साइंस, सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। तो ये पोर्शन जो आपका पूछा गया था 120 नंबर का था और इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनी थी। ठीक है, जो पहला पेपर आपका था इसमें जो मतलब लैंग्वेज वाला वो 30 नंबर का था, इसे करना था सिर्फ क्वालिफाइड। ठीक है, ये क्वालिफाइड होना जरूरी था। चलिए देख लेते हैं इसमें। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा निकल कर आता है, एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका था सी, यानी कि 105/304। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो हम जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर देना, तो सब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर आपको वीडियो दूसरा प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, a/b की घात x-1 बराबर है b/a की घात x-3। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, हो जाता है यहाँ पर b, यानी कि 2 इसमें ऑप्शन सही था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया था, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अब भी 420 सेब हैं। मूलतः उसके पास कितने सेब थे हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए, यानी कि 700 सेब उसके पास थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, वह किसके बराबर। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 34 का, हो जाता है सी, यानी कि 1/55। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर 12.5% हो जाती है, एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन हमें बताना है क्या होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि उसका मूलधन 50,000 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 14/11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x की घात 3 + 1 माइनस फिर ब्रैकेट में x-1 है कि गुणनखंडों में से एक है, हमें बताना है। इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, समीकरण x की घात 2 - 4 = 0 का मूल है 2 - 2 4। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3x + y = 5 और x - y = 3, तो इसमें बताना है x और y के मान क्या होंगे। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, x = 2 और y = -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है सी, यानी कि 42,437। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 1.5x = 0.04y तो y - x/y + x का मान होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 73/17। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमें दिया गया है √204 × 42/0.07 × 3.4। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि y का x% 100 है और z का y% 200 है, तो x और z के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, z = 2x। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हमें बताना क्या होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है से सी, 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि 4x स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोक, पेट्रोलियम, कोल टार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है इसमें ए यानी कि कोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग रंगीन प्रकाश है। तो जो सबसे अधिक अपवर्तित होगा वो आपका हो जाएगा सही ऑप्शन इसमें बी यानी कि बैंगनी। ठीक है, बैंगनी सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है और जो लाल रंग होता है सबसे कम अपवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, उसकी लंबाई के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका आता है बी यानी कि फास्फोरस। ठीक है, जो लाल रंग आपको माचिस पे दिखता हो क्या होता है? फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मेथेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है आपका पहले का 51 का सी नंबर यानी कि एथेनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, उसके कैलोरी मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है सी हो जाता है यानी कि टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि ड्रिप प्रणाली जो है आपकी पारंपरिक पद्धति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला यानी कि एक जोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव कान का श्रवण परास क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है पहला यानी कि नीला प्रकाश, इसमें सबसे अधिकतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि ग्रेफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरण दर्पण से 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि 60 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि क्रमाकुंचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि पोंस, मेडुला और सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि रोलिंग घर्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला के सीतारमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ONGC की अध्यक्ष हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला डॉक्टर अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली के प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि जॉर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला 3167। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 की घटना बिपरजॉय था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन है। माध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है। तो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला PM पोषण योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार की स्टेट आइकन है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी मैथिली ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका आता है पहला 70,000 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चिपको मूवमेंट ए पुलिस हिस्ट्री ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है पहला, शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका आता है पहला, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य एक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका है पीला तारा। सूर्य एक पीला तारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि 179। 1 डिग्री के अंतराल पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 179 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 30 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, बेगूसराय। ठीक है। अगला क्वेश्चन। टेहरी बांध परियोजना संबंधित है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, संभववादी विचारधारा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, पोडू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहा जाता है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, किजसी। किसे कहा जाता है, किजसी। इसको कहा जाता है चलवासी का तंबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, भागलपुर। ठीक है। भागलपुर में जो रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है बढ़ता है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, बढ़ता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि जो अनुपात है वो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा सी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में मक्के का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, जगदीशपुर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था, इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, अल हिलाल। अल हिलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है बी, 1956।
1940 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, 1927 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है सी, शोक के रूप में मनाया जाता है। जो 16 अक्टूबर है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है बी, असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, जिसे कहा जाता है बिहार विद्यापीठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है ए, राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला ने 1917 में चंपारण आने का मौका गांधी जी को दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए जिसे कहा जाता है, नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए पहला दिया गया है, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अगला है, इसने केवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया था क्योंकि उसकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। सी है, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया था, 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया था। तो सही ऑप्शन इसमें जो आ जाता है आपका डी हो जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? पहला दिया गया, वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है, ये भी सही आपका है। फिर है, वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। फिर सी दिया गया है, वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसमें जो आपके हैं वो एक से अधिक ज़्यादा सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला है, संविधान में अपराध से अधिक दंड सुरक्षा दी गई, है भी आपका सही है, पहला भी सही था, ये भी सही है। फिर है, देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। फिर बी देखते हैं, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था के स्थापित करता है, आपका गलत हो जाता है। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ए सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि और सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्यायालय पाया जाता है, ये भी आपका सही है। बी पढ़ते हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। सी है, उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए जाते हैं, ये भी सही। इस प्रकार इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो डी हो जाता है, उपयुक्त में एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? संस्कृतिवाद से, ये भी सही है। विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, ये भी सही है। फिर देश की राजनीतिक एवं स्वायत्त भूमिका की कमी से, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन इस प्रकार से निकल कर आता है आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार या मूल अधिकार? तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका सी, यानी कि मूल अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 में कुछ हमें दिए गए हैं प्रावधान और उधर दिया गया है भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद। इनको आपको सही मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं इस प्रकार इसमें दिया गया है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो आ जाता है आपका ए, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाता है। पहले में दूसरा सही है, बी को 1 से मिलाएंगे, सी को 4 से मिलाएंगे और डी को 3 से मिलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए में जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए को मिला देंगे बी से, यानी कि कार्य की न्याय संगत एवं मनोविचित दिशाएं जो है अनुच्छेद 42 में आती हैं। फिर बी जो है आपका कर्मचारी निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 143 में। फिर सी आपका जो है समान सिविल संहिता, इसको हम मिला देंगे 4 नंबर से। उसका डी आपका जो है राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, ठीक है। इस प्रकार इसमें ये ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? इसमें पहला दिया गया है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकत्रित करना, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। जनपद की प्रारूप योजना तैयार करना, ये भी सही हो जाता है। पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी सही हो जाता है। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, सत्यम शिवम सुंदरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं, तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है एकात्म मानववाद के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया था? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 15 नवंबर 2021 से जनजाति गौरव दिवस शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है बी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान में बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है अवसादी सेल। इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे उसे अवसादी सेल कहा जाता है। चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है, सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, नदी घाटियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। सींग युक्त गेंडा का गृह राज्य है, तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका सी, यानी कि असम। असम से ही जो है एक सींग युक्त गेंडा जो है वो निकले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि पटसन। सुनहरा रेशा क्या कहा जाता है? पटसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, जन्म है, मृत्यु है एवं प्रवास। ये जनसंख्या के 3 कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, तो पारिस्थितिक शांति ये भी गलत है, तबाही ये भी गलत है, पारिस्थितिक क्षरण ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन में आपका हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काले फेफड़े का रोग संबंधित है, तो सही ऑप्शन में आपका निकल करता है बी, कोयला खनिकों से। काले रंग कपड़े जो फेफड़े हैं उनका रोग जो है कोयला खनिकों से संबंधित, जो कोयला की खानों में कार्य करते हैं उन्हें काले फेफड़े का रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल स्लिक क्या है? तो सही ऑप्शन निकल कर आता है उबला हुआ तेल, ठंडा तेल, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। तो यही सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म कहलाती है तेल स्लिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ
फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है बी, विशालकाय पांडा। विशालकाय पांडा जो है WWF का पशु चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का कथनांक है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है बी, बढ़ जाता है। अशुद्ध पानी का जो कथनांक है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन छिद्र सबसे अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के जैसे? तो सही ऑप्शन में आपका डी हो जाता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, सीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेता है क्योंकि इसका मुख्य कारण है? तो सही ऑप्शन में आपका जाता है बी, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। जितना ऊपर जाएंगे उसका तापमान घटता चले जाएगा, इसलिए उसे ज़्यादा देर तक पकने में समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दंड, पुलिस, अपराध और न्याय। इसको सार्थक रूप में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? कोई अपराध करेगा यानी कि तीसरा। उसके बाद क्या होगी? पुलिस उसे पकड़ेगी। उसके बाद क्या होगा? फिर कोई उसे दंड देगा यानी कि क्या हो जाएगा? एक। फिर आखिरी में न्याय मिलेगा। तो सही ऑप्शन में आप देखेंगे तो हो जाएगा 135 का। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दंड, पुलिस, अपराध, न्याय और निर्णय। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? अपराध यानी कि तीसरा। उसके बाद क्या हो जाता है? 2 नंबर यानी कि फिर पुलिस उसको पकड़ती है। फिर नंबर 4 यानी कि फिर उसे न्याय मिलता है। उसके बाद नंबर 5 हो जाता है निर्णय लिया जाता है। फिर नंबर 1 उसे दंड मिलता है। 3, 2, 4, 5 एक इसका जो व्यवस्थित रूप है। तो इसमें देखेंगे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 5 1। सही ऑप्शन में आप देख सकते हैं निकल कर आता है सी, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द कंपैटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि टाइटल इसमें नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें देखिए ई आया है और इसमें कहीं नहीं आया है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। इसमें से कौन सबसे लंबा है ये हमें बताना है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है ए, यानी कि राजीव। जब इनको सही रूप से आप लिखेंगे तो राजीव सबसे लंबा निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक निश्चित कूट में टी को 33 लिखा जाए, ईट को 67 लिखा जाए, तो 8 को उसी कूट रूप में क्या लिखेंगे? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 56। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार कागज से संबंधित क्या होगा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका दर्पण होगा, पत्थर होगा, खिड़की होगा। इसमें से कुछ भी नहीं होगा, यानी कि सही ऑप्शन निकल कर आता है ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें प्रयुक्त संख्याएं एक विशिष्ट प्रतिरूप हैं। ये दिया गया है। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, यहाँ पर देखेंगे सी हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या आएगा? 3 निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है ए, यानी कि 18 इसमें टोटल आयत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 एवं 7 बजे मध्य एक घड़ी की 2 सुइयां एक साथ होंगी। तो हमें बताना है, इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा बी, 6:32 सही 8:11 पर 6 एवं 7 बजे की जो घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9 फिर आपका स्टार बना है 32, 13 स्टार बना है 120, 17 स्टार बना है 208, तो 19 गुणे यानी कि स्टार बना है, इसका मान क्या होगा? ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 143 का हो जाता है सी, यानी कि 240। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो सही ऑप्शन में 144 का निकल कर आता है ए, यानी कि 101। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी। ठीक है, ये कम से कम मेल खाता है क्योंकि ये आपके ज़मीन पर होते हैं, आपका पानी के अंदर होता है, तालाब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रिक्त स्थान पर क्या आ जाएगा? AZ है, GT, MN है, एक दूसरे के अपोजिट नंबर लिखे गए हैं। तो 146 का सही ऑप्शन आपका आ जाता है ए यानी कि SH। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो किसी निश्चित भाषा में रिमोट को रोटिमी लिखा गया है, आपको कोडित किया जाता है, तो स्लोली को किस रूप में इसमें कोडित किया जाएगा? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी यानी कि SWLLOY। जैसे इसमें हमको इसमें बदला हमने अल्फ़ाबेट को, उसी तरह इसमें बदल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे? तो सही ऑप्शन में आपका निकल आता है पहला, उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से 2 गुनी हैं, ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं हमें बताना है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आएगा बी जब आप सॉल्व करेंगे, यानी कि उसके बाद जो है 12 लड़के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है जो इसमें से भिन्न हो। इसमें 3 दिए गए, एक तो इसमें जो भिन्न है, अगर एक जैसे हैं तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है 150 का ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे एक ही प्रोसेस के, इसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। तो इस प्रकार जो आपका प्राइमरी का पेपर था उसमें जो आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हो जाते हैं। 120 नंबर के इसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका पेपर आया था 150 नंबर का, ठीक है। उसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके लैंग्वेज के, 120 पूछे गए थे जीएस के। इसमें मैथ, साइंस, करंट अफेयर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ पूछा गया था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।